बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे जी। तो मौसम ठंडा हो रहा है और उसके साथ साथ बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस भी आ रहे हैं। खांसी, छींके, बलगम, ज़ुकाम, सीने में दर्द और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सबके साथ हो रही होंगी। तो आज हम उसी के ख़ात्मे के लिए आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आए हैं, जो है मसाला चाय। इसमें हमने इस तरह के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं जो कि है हर घर की ज़ीनत, जिसको लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इजीली अवेलेबल है और हर कोई इसको अफोर्ड भी कर सकता है, बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिखाई है आपको बड़ी इलायची, उसके बाद यहाँ पर है काली मिर्चें। ओके, काली मिर्चें जो कि वेट लॉस में भी हेल्प करती है, इसके साथ साथ हमारा गला साफ़ भी करती है। उसके बाद यहाँ पर है सिनेमन यानी कि दालचीनी, जिसको वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन के ख़ात्मे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके आगे अगर आप देख सकते हैं, मेरे पास है सौंफ। सौंफ जो है वो एंटी एसिड के तौर पर काम करती है, ये गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम है, इसमें बहुत वाफिर मिकदार में पोटेशियम होता है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है लौंग यानी कि क्लोव्स। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होता है, फाइबर होता है, मिनरल होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करते हैं और बेशुमार फ़वाइद रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है इलायची। इलायची के फ़ायदे तो जितने गिनवाएं कम हैं, तो हम इनको इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, इसका तरीका आपको बताएंगे और साथ साथ ही आपको इनके फ़र्दर जो बहुत बेशुमार फ़वाइद हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आप हमारी रेसिपी एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खांसी ख़त्म हो जाए, ज़ुकाम ख़त्म हो जाए, गले में बलगम ख़त्म हो जाए और बहुत सारी प्रॉब्लम से ख़ात्मा चाहते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, जिसमें मैंने ऐड किया है 1 स्पून सौंफ। सौंफ का एक फ़ायदा ये है कि ये खाना हज़म करने में भी बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ऐड किया है लौंग और यहाँ पर मैंने ऐड किया है बड़ी इलायची। 2 बड़ी इलायची मैंने ऐड की हैं और कुछ मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं और यहाँ पर मैंने ऐड किया है दालचीनी। ये सारे वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने ऐड की हैं 3 इलायची। ओके, इस वक्त मैंने हल्का सा चूल्हा ऑन कर दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम ऑन है और उसके ऊपर मैं इसको हल्का हल्का सा सौते कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आग बिल्कुल आपने हल्की रखनी है और इसको हिलाते रहना है, इसको स्टिर करते रहना है। हम यहाँ पर इसको सौते कर रहे हैं ताकि इसका जो अरोमा है वो बढ़ जाए, जो इसका खुशबू है, जो इसका जायका है वो इन्हेंस हो जाए और जब आप इस चाय को पिए तो आपको एक एक चीज़ का जायका, उसका जो बहुत ही लज्जत से भरा हुआ टेस्ट है वो आपको फ़ील हो। इसलिए हम इसको स्टार्ट में हल्का सा पहले सौते कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पर 3 कप चाय बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पानी 1 कप। मैंने एक पॉट लिया, उसमें मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और उसको बॉयल होने के लिए ढक के रख दिया है। ओके, जब मैंने आकर देखा तो वो पानी इस तरह से बॉयल हो रहा था। इस उबलते हुए पानी में मैंने वो जो सारे इंग्रेडिएंट्स जिनको मैंने सौते किया था हल्का हल्का सा, वो ऐड कर देना है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी हमारी आसान और इफ़ेक्टिव रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सकें, ताकि उन्हें भी मालूम हो सके कि ये जो इंग्रेडिएंट्स जिनको हम यूजली यूज़ कर रहे होते हैं वो कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ओके, इनको अच्छी तरह से हिलाने के बाद मैंने इसको ढक कर रख दिया। जब मैंने इसको आके चेक किया तो ये देखें, ये अच्छी तरह से उबल रहा था। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया ताकि उन सारे इंग्रेडिएंट्स का जो अच्छी तरह से असर है पानी में निकल आए। आप देख सकते हैं पानी का कितना खूबसूरत कलर हो चुका है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए 2 कप दूध, क्योंकि हम 3 कप बना रहे हैं। पहले मैंने 1 कप पानी का ऐड किया था और अब मैंने 2 कप दूध ऐड किया है और यहाँ पर टाइम हुआ है पत्ती ऐड करने का। ये देखें, पत्ती मैंने इसमें ऐड कर दी है।
कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कड़क चाय पसंद करते हो, कुछ बिल्कुल हल्की सी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी पत्ती ऐड करनी है। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है तो आप ज़रूर ऐड करें, और अगर आपको रेगुलर चाय पसंद है तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसमें पत्ती ऐड करें। ओके, उबलने के बाद ये हमारी चाय तकरीबन तैयार हो चुकी है, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी ताकि सारी चीज़ों का असर निकला है। ये देखें आप, कितना खूबसूरत कलर हो चुका है इस वक्त। आप यकीन करें, इस वक्त इसकी बहुत खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी। अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे। इसको फेंटने के बाद हम इसको थोड़ी देर बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से, तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे अच्छी तरह से। ओके, ये देखें उबाल आ रहा है, दूध में कितना अच्छा चाय में उबाल आ रहा है, सारी चीज़ों का असर अच्छी तरह से निकल चुका है अब तक। अच्छी तरह से उबलने के बाद ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना ये देखने में खूबसूरत थी चाय, उतनी ही पीने में भी मज़ेदार थी। ओके, और अब मैंने आग बंद कर दिया और इस वक्त टाइम हुआ है इसको सर्व करने का। तो अब हम इसको पोर कर रहे हैं कप में। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपको खांसी है, ज़ुकाम है, छींकें आ रही हैं, गले में बलगम है, सर में दर्द है, सर्दी लग रही है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, या इसके अलावा जो मोटापे का जो शिकार हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इस चाय में शुगर ऐड नहीं की। तो अगर आपको मोटापे का ख़ात्मा चाहिए तो आप भी इसी चाय का इस्तेमाल करें। ये चाय बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।